करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पे चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पे चलना। जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जर्नलिस्ट जो आज क्लास कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो पेपर आप देने जाएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, देता है ए बी का कितने प्रतिशत है। बात यहां पर दोस्तों एक ही की जा रही है। आप देखिए ए बी के सापेक्ष कितने प्रतिशत है। बी का कितने प्रतिशत का मतलब ए की वैल्यू बी के सापेक्ष कितने प्रतिशत है, ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जिसकी बात की जा रही है ए की, इसे ऊपर लिखेंगे और ए का प्रतिशत हमें निकालना है, बी के सापेक्ष बी नीचे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो ए बी का कितने प्रतिशत है, अभीष्ट प्रतिशत दोस्तों हमें मालूम हो जाएगा। अगर ए बी का कितने प्रतिशत है प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि हम ए की बात कर रहे हैं और ए बी का कितने प्रतिशत है, अर्थात ए का प्रतिशत हमें बी के सापेक्ष निकालना है। जिसके सापेक्ष निकालना है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं गुणे 100। अब आइए एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर बेहतर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे दोस्तों हमको दे दिया 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां 200 ग्राम का प्रतिशत हमें निकालना है 1 किलोग्राम के सापेक्ष। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम। अगर 200 को ग्राम में लिखे हैं तो किलोग्राम को भी ग्राम में लिख दिए। तो 200 बट्टा 1000 गुणे 100, ये दोस्तों अभीष्ट प्रतिशत हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में 200 ग्राम का प्रतिशत हम 1 किलोग्राम के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो डिवीजन करेंगे दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो ये कटा दिए, दूसरा जीरो भी कटा दिए, ये तीसरा कटा दिए, तो यहाँ देख रहे हैं 20%। तो 200 ग्राम 1 किलोग्राम का 20% है, यहां पर हमने देखा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है, जिसका प्रतिशत पूछता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष पूछता है उसे नीचे लिखते हैं और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो उस राशि का प्रतिशत हमें मालूम हो जाता है जो ऊपर होती है। ए का प्रतिशत हमें मालूम हो गया बी के सापेक्ष, तो ए बटा बी गुणे 100, ये आप याद रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं दोस्तों। 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं 15 मिनट की बात हो रही है। ये 15 मिनट का प्रतिशत हमें निकालना है 1 घंटे के सापेक्ष। तो 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होता है। ये 15 मिनट है, 1 घंटे में हमें मालूम है 60 मिनट होता है दोस्तों। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 15 का प्रतिशत 60 के सापेक्ष निकालेंगे, 15 बटा 60 गुणे 100। और ये अभीष्ट प्रतिशत दोस्तों हमें मालूम हुआ 15 चौका 60,
100 में 4 से डिवीजन करेंगे दोस्तों तो 25%। 100 में 4 से डिवीजन करेंगे, 100 में 4 से भाग कर देंगे तो 25%। तो ये मालूम हुआ कि 15 मिनट 1 घंटे का 25% है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ए बी का कितने प्रतिशत है। जब भी हमें निकालना होगा ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ए बी का कितने प्रतिशत है। एक एग्जांपल और करते हैं दोस्तों। 4/16 का कितने प्रतिशत है। एकदम आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे। 4 का प्रतिशत हमें निकालना है 16 के सापेक्ष, तो 4 को ऊपर लिखना है, 16 को नीचे, गुणे 100। ये अभिष्ट प्रतिशत हमें मालूम हुआ। आप देखिए 4 चौक 16, फिर 100 में 4 से डिवीजन कर देंगे दोस्तों तो आपको मालूम है 25% हो जाएगा। तो 4/16 का 25% हुआ। तो हमें जो कॉन्सेप्ट मालूम हुआ ए बी का कितने प्रतिशत है, जब भी निकालना होगा तो ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए बी का कितने प्रतिशत है हमें मालूम हो जाएगा दोस्तों। अब आइए जो है इसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, संख्या पर जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से ये समझ लिया है तो आप समझ लीजिए कि वो टाइप का क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपसे पूछा गया दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 40% हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 40% हैं। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब आपको क्या समझना है दोस्तों, आप याद रखिएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% है और 40%। दो संख्याओं की बात की गई है, दोनों संख्याएं तीसरी की 20% 40% है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ध्यान समझिएगा, तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ये तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई, तो जो अन्य दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, यह तीसरी की 20%, पहली तीसरी की 20% है और दूसरी संख्या तीसरी की 40% है। पहली संख्या, ये पहली संख्या इस तीसरी की 20% है, तो ये पहली संख्या 20 हो गई, 100 का 20% 20 हुआ। दूसरी संख्या इसकी 40% है तीसरी की, तो ये आपकी 40 हो गई दूसरी संख्या। ध्यान समझिएगा दोस्तों। अब पहली संख्या, प्रश्न को देखिए, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली ऊपर लिखेंगे, दूसरी नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो अभिष्ट प्रतिशत हमें मालूम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 20 दूना 40, 2 से 100 में भाग किए तो 50%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तीसरी संख्या जैसे ही 100 हम माने तो पहली उसकी 20% है तो पहली 20 हो गई, दूसरी उसकी 40% है तो दूसरी 40 हो गई। पहली तीसरी की 20% है तो 20 हो गई, दूसरी तीसरी की 40% है तो 40 हो गई। 100 पर जितना प्रतिशत लेते हैं वही वैल्यू हो जाती है। तो अब पहली का दूसरी प्रतिशत निकालना है, पहली ऊपर दूसरी नीचे, गुणे 100 कर दिए तो पहली का दूसरी से प्रतिशत आ गया दोस्तों। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं।
दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 50% हैं, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। एकदम इजीली दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको मालूम है कि दो संख्याएं तीसरी की 20% और 50% है। तो आइए तीसरी संख्या हमने 100 माना, पहली संख्या तीसरी की 20% है, सॉरी 20% है, तो पहली 20 हो गई। दूसरी संख्या तीसरी की 50% है, तो देखिए 50% है इस तीसरी की, तो दूसरी हो गई 50। पहली का दूसरी प्रतिशत निकालना है, पहली ऊपर दूसरी नीचे और गुणे 100 कर दिए। ये दोस्तों अभिष्ट प्रतिशत हमें मालूम हो गया। बस एक लाइन में सलूशन हुआ। 50 दूना 100, 20 दूना 40%। आप कभी नहीं भूल सकते, आप कभी नहीं भूल सकते। एक अभी से प्रतिशत निकालना है, ऊपर भी नीचे गुणे 100 कर देना है। तो ये आपको टैक्टिस याद रखना है दोस्तों। प्रश्न का टाइप बदल जाता है, जब टाइप बदल जाता है तब हम क्या करेंगे आपको याद रखना है। जैसे ये भी कह सकता है कि दो संख्याएं तीसरी से 20% 50% अधिक हैं, और यह भी कह सकता है दो संख्याएं तीसरी से 20% 50% कम हैं, तो पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है। और ऐसे भी कह सकता है कि दो संख्याओं में पहली संख्या तीसरी से 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, तो पहली का दूसरे से प्रतिशत बताओ। तो अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक प्रश्न को। देखिए दोस्तों किस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। जब कम ज्यादा की बात करता है प्रश्न में, क्वेश्चन में कम ज्यादा की बात हो जाती है, तब हम क्या करते हैं। जैसे हमको दे दिया क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं। टाइप को आप समझ के रखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो आइए तीसरी संख्या को हम तुरंत मान लिए दोस्तों। देखिए तीसरी संख्या को हमने माना 100। पहली संख्या जो है, दो संख्याओं में पहली संख्या जो है तीसरी से पहली संख्या 20% ज्यादा है, तो पहली को 20% ज्यादा हम कर लिए। देखिए 20% ज्यादा करेंगे तो पहली 120 हो गई, और जो दूसरी संख्या है इस तीसरी से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा कर लिए दूसरी संख्या को 150 हो गई। अब पहली दूसरी का कितने परसेंट है, पहली ऊपर दूसरी नीचे गुणे 100 कर दिए। और दोस्तों एक लाइन में अभिष्ट प्रतिशत निकल गया हमारा, इजीली निकाल लिया हमने, 0 0 कटा दिए। अब यहाँ आप देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 20 चौक 80%। एक बार फिर आप समझिए, दो संख्या है तीसरी से ज्यादा है परसेंट में। पहली कितना ज्यादा है 20%, तो पहली 120 हो गई। दूसरी कितना ज्यादा है 50%, तो दूसरी 150 हो गई। तीसरी से दोनों ज्यादा थी 20% 50%, 120 150 हो गए। पहली दूसरी का कितने परसेंट है, पहली ऊपर दूसरी नीचे गुणे 100। अगर दूसरी पहली का कितने प्रतिशत है पूछ देता प्रश्न में, तो दूसरी ऊपर लिखते, पहली नीचे और गुणे 100 कर देते, तब भी उत्तर हमें मिल जाता, दूसरी का पहली से प्रतिशत। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमने अधिक की बात किया दोस्तों, कम भी हो सकती हैं। जैसे हमको दे दिया दोस्तों, टाइप ही प्रतियोगी परीक्षा में मूव कर जाता है, घूम जाता है, टाइप को ही घुमा के पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा तगड़ा होगा, अच्छे से हम तैयार करके रखेंगे, तो विश्वास कीजिए आप प्रश्न आपका छूट नहीं सकता।
असली लड़ाई दोस्तों कॉन्सेप्ट की है। शॉर्टकट तो हमेशा खतरनाक है, मैंने बताया। मैं शॉर्टकट तो बता देता हूं क्वेश्चन का, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आप समझ के रखिए अच्छे से। तो आइए देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे दिया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। एकदम आसानी से हम समझेंगे। तीसरी संख्या को हमने मान लिया दोस्तों, अभी जैसे माने थे 100। अब दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी। पहली 20% कम है, तो पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 80। 20% कम कर दिए 80, देखिए 20% कम कर दिए, यहाँ -20% कर दिए। दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, 100 में से 40 घटा लिए, देखिए 40% यहाँ कम कर दे रहे हैं दोस्तों, तो 100 में से 40 घटा दिए, 60 हो गया। अब पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों पहली ऊपर लिखना है, दूसरी नीचे लिखना है, गुणे 100 कर देना है, और हमें अभिष्ट प्रतिशत मिल जाएगा। 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 चौका 100 में 4 से गुणा किए, 400/3, 133 सही 1/3 डिवीजन करने पा जाएगा। तो तुरंत मालूम हो गया यहाँ पर दोस्तों, चूंकि कम की बात किए थे 20%, तीसरी 100 माने, पहली 20% कम है 80 हो गई, दूसरे 40% कम है 60 हो गई। पहली का दूसरे प्रतिशत निकालना है, पहली ऊपर दूसरी नीचे, गुणे 100 कर देना। अब मैंने बताया अगर दूसरी का पहली से प्रतिशत निकालना होता तब क्या करते, दूसरी ऊपर करते, पहली नीचे, गुणे 100 कर देते। तो अब ये नेक्स्ट टाइप इसमें जो बनता है दोस्तों, वो कम और ज्यादा दोनों की बात हो सकती है प्रश्न में। तो आप अच्छे से समझ के रखेंगे प्रश्न को, टाइप को। जैसे आपसे पूछ दिया गया, दो संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तीसरी संख्या, अब देखिए प्रश्न को पहले समझते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या 20% कम है तीसरी से। जैसे हमने तीसरी संख्या को अभी माना था 100, तो पहली संख्या दोस्तों 20% कम है, तो 20% कम कर दी 80 हो गई। और जो दूसरी संख्या है दोस्तों, वो 20% तीसरी से अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है, तो ये हो गई 120। पहली 20% कम थी और दूसरी 20% ज़्यादा है। अब पहली का दूसरी प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो मैंने आपको तरीका बताया। पहली को ऊपर लिखेंगे, दूसरी को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा अभिष्ट प्रतिशत। एक लाइन में दोस्तों आएगा ये। अब देखिए यहाँ डिवीजन करेंगे, 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 100 का 2 में गुणा किए 200/3%। पहली दूसरी का 200/3% डिवीजन कर सकते हैं। 200 में 3 से हमने भाग किया, 3 6 18, फिर 3 6 18, यहाँ 66 सही 2/3, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 66 सही 2/3%।
तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से बनता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना न भूलिए। दोस्तों जैसे ही वीडियो को आप देखिए लाइक करना न भूलिए। आप लाइक करना नहीं भूलेंगे तो हम क्लास करना नहीं भूलेंगे और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस प्रश्न को और भी तरीके से हम लगा सकते हैं, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।